बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार मैंडेट आप लोगों को मिला। पहली बार तो मान लीजिए गठबंधन में आए थे, अच्छा खासा मैंडेट मिला। लेकिन फिर आरोप भी तो आप लोग पे कई लगे। नई शराब नीति आप लेकर आए, आपने कहा बहुत अच्छा, तो फिर वापस क्यों लेना पड़ गया था? देखिए, मैंने वही कहा कि सरकार हमारी, जनता ने हमें चुना, पावर हमारे पास होनी चाहिए, और ये मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? केंद्र में एक इलीगल कानून बना करके चुनी हुई सरकार की शक्ति को छीन लिया। अब चुनी हुई सरकार की शक्ति को छीन करके अब अधिकारी जिसका होगा, अब हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए आपके चैनल में आप नौकरी लगाए आपका कंपटीटर, तो वो तो ऐसे ऐसे लोगों को लगा देगा जो आपको परेशान करेगा। हमारे साथ भी वही हुआ कि ऐसे ऐसे अधिकारी लगा दिए जो रोज परेशान करता, जो अच्छा काम किया उसको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, जो हमें परेशान करता रहा उसको 3-3 डिपार्टमेंट, 4-4 डिपार्टमेंट, तमाम तरह तरह की सुविधाएं उनको मिलती रही। तो परेशान करने वालों की फौज ज़्यादा दिल्ली में खड़ी रही, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। तो आपको इस बात की क्रेडिट हम लोगों को देनी पड़ेगी। हर काम आंदोलन हो गया कि अगर बिजली कैमरे लगाने हैं तो आंदोलन करना पड़ेगा, अगर आपको लाइट लगाने हैं तो आंदोलन करना पड़ेगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलना है तो सरकार हमारी और हमें ही आंदोलन करना पड़ रहा है। तो पहली मिसाल आप देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है और फाइनेंस सेक्रेटरी उसको ओवर रूल कर रहा है। आप पहला एग्जाम्पल दिल्ली ऐसा देखेंगे कि कमिश्नर मिनिस्टर को डायरेक्ट करता है कि ये हमने डिसीजन डिसाइड किया है और आप इसी कंटेक्स्ट में डिसीजन ले सकते हैं। आपने कभी सुना? तो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो लिखा गया, टीबीआर का तो यहाँ खुलेआम वायोलेशन हो रहा है, चूंकि वो अधिकार शक्ति हमसे छीन कर उनको दे दी गई। तो इसका नुकसान हुआ। अब शराब की पॉलिसी की बात करें, आप बताइए, दिल्ली कैपिटल है और राजधानी में शराब की दुकानें हैं। जब हमारी सरकार बनी तो शराब की बादवा कमेटी का एक रिपोर्ट था जिसमें कहा कि 70% रेवेन्यू लीकेज है। तो उस रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई, हमने पॉलिसी बनाई, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें सरकार का खर्चा खत्म हो गया, सरकार का रेवेन्यू कई गुना बढ़ गया और लोगों को शराब सस्ती मिल गई। तो ऐसी पॉलिसी को तो वेलकम करना चाहिए था, और हमारी पॉलिसी को, डिट्टो सी पॉलिसी को हरियाणा में इंप्लीमेंट कर लिया। ये इसी पॉलिसी को उन्होंने मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट कर लिया, और हमारे यहाँ इस पॉलिसी को तमाम तरह से डिफेम करने की कोशिश की गई। लेकिन आप एक बात बताइए कि एक्साइज पॉलिसी बना करके आज पिछले 2 साल में हजारों जगह छापा मारा, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक अटर्नी कहीं से कुछ बरामद नहीं हुआ। हमें पॉलिसी वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अधिकारी तो उनके थे। अब जब एक्सटेंशन की, हर साल एक्सटेंड करना पड़ेगा, जब एक्सटेंशन की बारी आई तो सभी अधिकारियों को धमकी दे दिया कि अगर एक्सटेंड करोगे तो जेल जाना पड़ेगा तुमको। तो फिर हमारे पास क्या रास्ता? चलिए, एक अठन्नी नहीं मिली, वो हम लोगों ने भी देखा, जैसा आप लोगों ने लगातार बताया। फिर आप लोग कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जमानत बार बार मिल रही है, बरी हो जाए एक बार में भैया, सबूत दे के, अगर है आप लोग के पास। सबूत हम देंगे, सबूत वो देंगे। वो कह रहे हैं ना कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो सबूत उनको देना है। आप लोग सफाई में दीजिए ना। नहीं, हम सफाई कहाँ देंगे? सफाई कहाँ देंगे बताइए? किसके पास सफाई देंगे आप बताइए? आप लोग को कोर्ट पे विश्वास कर रहे हैं ना? नहीं तो किसके पास? इन्वेस्टिंग एजेंसी के पास ना। डायरेक्ट कोर्ट, देखिए प्रक्रिया क्या है, हम पे एक एजेंसी का रेड हुआ, एजेंसी ने हमसे पूछा, एजेंसी ने हमारी सारी चीजें खाक छान ली और एजेंसी जाके कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है, अनाप शनाप झूठ मूठ सब कर रही है। अब ये सारी बातें ट्रायल में साबित होगी, ये बातें अभी तो नहीं होगी ना। दुर्भाग्य ये है, जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को लताड़ भी लगाई कि ये प्रिंसिपल कोर्ट भी बोल रहा है कि जेल जो है एक्सेप्शन है, बेल रूल है कि बेल मिलना चाहिए। और आप उन्होंने यहां तक कह दिया मनीष जी के बिल के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कि स्नेक एंड लेडर्स का काम खेल खेल रही है, ये सांप सीढ़ी के खेल में आप महीनों जेल में बंद करके रखे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी से भी मुझे लगता है कि एजेंसीज को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी सबक लेना चाहिए था, लेकिन सबक नहीं लिया। तो क्या प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो एजेंसी किसके मातहत काम करती है भाई? अगर मान लीजिए होम मिनिस्टर नहीं सुन रहे को हटा दे होम मिनिस्टर को। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बिल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या ये आई ओपनर नहीं है? उन्होंने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। ये हिदायत देते हुए कहा कि समय आ गया है कि आप पिंजरे से खुलकर स्वतंत्र तोते की तरह काम करें। यहां तक कह दिया
कि आपने अरविंद केजरीवाल जी को बेल अरेस्ट इसलिए सीबीआई ने किया क्योंकि ईडी का जो बेल था उसको आप विफल करना चाह रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई टारगेटेड सप्रेस कर रहा है। ये टारगेटेड सप्रेस ठीक नहीं है इस देश की डेमोक्रेसी के लिए। तो ये सारी बातें जो हम डे वन से कह रहे थे, ओपनिंग कमेंट था जजेस का कि आपने ये सीबीआई का अरेस्ट कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो डे वन से कह रहे थे, जो हम डे वन से कह रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि अगर हमारा एजेंसी इस तरह से टारगेटेड और केस्ड पिंजरा में बंद अगर पैरेट तोते की तरह काम कर रहा है तो हम इसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे ताकि लोगों का आस्था बढ़े। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी तो किसी की बनेगी ना, या गृह मंत्री की बनेगी, प्रधानमंत्री की बनेगी। अगर गृह मंत्री इस्तीफा दें और गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते, प्रधानमंत्री हटाएं, तो समझ में आएगा ना प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। अदरवाइज लगता है कि देश को जनता ने उनको वोट किया था कि लोगों का काम करें। डे वन से लगे हुए हैं कि आज इस पार्टी को तोड़ना है, आज इस सांसद को खरीदना है, आज उसके यहाँ ईडी का रेट भेजना है, आज उसके यहाँ सीबीआई का भेजना है। बताइए, एक भी केस में ना तो ट्रायल शुरू करते हैं, ना तो कोई किसी तरह का सजा हो पाई है, आज तक किसी कन्विक्शन नहीं हो पाया है। तो मजाक बना कर रखे हैं ना इंस्टीट्यूशन का। तो फिर ये 19 विधायक जिन पे केस चल रहे हैं, जो तिहाड़ जा चुके हैं, ये फिर क्या पूरी पार्टी के पीछे पड़ रखे हैं? एक गलत होता, दो गलत होता, 19 विधायकों पर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा और आप गूगल कीजिएगा। लगभग आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, सभी विधायक मंत्री को जोड़ लीजिए आप, तो लगभग 250 केसेज हैं। कोई ऐसा विधायक नहीं बचा है जिस पे, मैं अपनी ही बात करता हूं, मेरे पे क्या क्या एफआईआर है कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को मारा। मेरे पे क्या एफआईआर है, हमने पुलिस से बदतमीजी करी, 2015 वाला मामला, 2000 उसमें कन्विक्शन हो गया मुझे। तो अब एक बात समझिए, कोई भी ऐसा एमएलए नहीं बचा जिस पे ये आरोप ना लगाओ। और 2015 से पहले मुझे एक चींटी का मारने का भी कोई केसेस नहीं है। तो ये अचानक पॉलिटिक्स में आके मैं क्रिमिनल हो गया तो समझ में नहीं आता। और क्रिमिनल होता तो जनता 3-3 बार मुझे नहीं चलती और मैसिव मैंडेट से नहीं चुनती। भाई पहली बार चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिला, मैं 10,000 वोट से जीता था। दूसरी बार 68,000 की मेरी मार्जिन थी। तीसरी बार 15 केस है ना, तीसरी बार मेरी 90,000 की मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन है, जनता ऐसा तो नहीं वोट कर देती ना। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, जनतंत्र में जनता मालिक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री इस देश में इंस्टीट्यूशन को मिलाइन करने में लगे हुए हैं, इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जितने भी आरोप आप देख रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल आरोप हैं। एक इसी 200-250 केसेज में लगभग 170-80 केसेज में कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस पार्टी बन करके काम कर रही है।